हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग टैक्स। यूके में आपका टैक्स कितना कट होगा सैलरी पे, कितने पैसे आपको मिलेंगे आफ्टर टैक्स, और इसका क्या प्रोसेस होता है, जितने परसेंट भी आपका टैक्स कट होता है। समटाइम आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, 20% तो नहीं है। मोस्टली लोगों का 20% कट होता है, तो वो 20% नहीं है हमारी सैलरी का। इसकी कैलकुलेशन कैसे है, ये सारी बातें। उसके अलावा कौन से टैक्स कोड यूज़ होते हैं, अगर आपका टैक्स कोड चेंज होता है मतलब जॉब टू जॉब, उसका क्या रीज़न होता है, कुछ ऐसी बातें। उसके अलावा P45 फॉर्म, ऐसी सारी चीज़ें मतलब टेक्निकल बट नॉट इन अ टेक्निकल वे मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। और अगर मैं बात करूँ कि ये वाला टॉपिक मैंने क्यों चूज़ करा, तो रिसेंटली जब मेरे हस्बैंड ने जॉब जहाँ पे चेंज करी थी ना, तो जो उनका न्यू जॉब पे टैक्स कोड वो चेंज हुआ, और उसके बाद जो उनका टैक्स था वो 600 to 700 मिनिमम कट होता ही है। 60 से 70 हज़ार इंडिया के सिर्फ टैक्स में कट होने स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण वी आर बिट वरीड कि इतना टैक्स क्यों कट हो रहा है। तो उस टाइम पे हमने अभी रिसेंटली इसी मंथ की बात है, तो हमने कुछ यहाँ पे जो टैक्स के साथ डील करते हैं एजेंसीज, अकाउंटेंट्स, उनसे बात करी। देन सारा जो मैटर्स है वो हमने समझा। देन तब हमें पता चला कि एक्चुअली रीज़न क्या है, और ये टैक्स रिटर्न होगा क्या होगा, ये सारी जो भी बातें हैं मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग यूके लाइफ, यूके वीज़ाज, एवरीथिंग। अगर आप यूके में आ चुके हैं तो काफ़ी वीडियोज़ इस वीडियो की तरह आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, और अगर आप नहीं भी आए तब भी काफ़ी वीडियोज़ आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। तो फर्स्ट जो मैं बात करूँगी वो करूँगी कि यहाँ पे टैक्स डिडक्शंस कितनी होती है, कितनी सैलरी पे कितना टैक्स कट होता है, पहले मैं वो अमाउंट बताऊँगी। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ गाइस, ये जो डेटा है वो 2023 का है, 2022 टू 2023 अप्रैल का। हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो उसके बाद में देखने वाले हैं तो कुछ चेंजेस, मतलब ज़्यादा मेजर तो नहीं होंगे, बट कुछ चेंजेस हो सकते हैं आने वाले टाइम में, तो वो आप क्रॉस चेक कर लेना। अगर मैं यूके में टैक्स डिडक्शन की बात करूँ तो उसको 4 कैटेगरीज में बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट ने डिवाइड करा हुआ है, जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, मैं इस साइड पे शेयर करने वाली हूँ ये सारी और चीज़ें। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है पर्सनल अलाउंस की, जिसमें जो कि आपको 12,570 पे कोई भी टैक्स कट नहीं होगा। अगर आपकी इनकम 12,570 तक की है फुल ईयर में, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स की होती है इतनी, इसीलिए स्टूडेंट का कोई टैक्स कट नहीं होता, तो आपका जो टैक्स का अमाउंट होगा वो जीरो होगा। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ गाइस, ये जो मैं टैक्स की बात कर रही हूँ ये बेसिकली पे टैक्स है। NI नंबर वो सब जो आपका टैक्स कट होता है वो डिफरेंट होता है। NI टैक्स, ये पे टैक्स होता है जो अलग से कट होता है। जो लोग फुल टाइम स्पेशली जॉब करते हैं उनका बेसिकली कट होता ही है। तो जो तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जिनकी की सैलरी 12,570 से कम है, उनका कोई टैक्स नहीं कट होगा। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, जो सेकंड बैंड है, उसे बेसिक रेट बोला जाता है। इस पे अगर आपकी सैलरी 12,570 से ऊपर होती है एंड वो सैलरी आपकी 50,270 तक की है, देन जो आपका टैक्स है वो कट होगा आपका 20% सैलरी में से। और ये टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, कितना टैक्स कट होता है किस टाइम पे, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में फुल डिटेल में बताऊंगी। अब मैं बात करूंगी बैंड 3 या फिर कैटेगरी 3 की, जिसे कि जहाँ पे जैसे मेंशन ही है बोला जाता है हायर रेट। हायर रेट में अगर आपकी सैलरी 50,270 से ज़्यादा है और ये सैलरी आपकी 1.5 लाख तक की है, तो आपका जो टैक्स है वो आपका कट होगा 40% आपकी सैलरी का। और अगर मैं बात करूँ इससे ऊपर, जितने भी लोग लास्ट कैटेगरी में आते हैं एडिशनल रेट में, या फिर फोर्थ कैटेगरी में जितने लोगों की इनकम होती है 1.5 लाख से ऊपर, यहाँ एनुअल यूके की, उनका जो टैक्स अलाउंस होता है वो होता है 45% टैक्स उनकी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो बेसिकली ओवरऑल व्यू है कितना टैक्स आपका कट होगा। अगर मैं बात करूं कि ये टैक्स काउंट कैसे होता है, तो काउंट की अगर मैं बात करूं, जो तो स्टूडेंट होते हैं उनका जो इनकम होती है मंथली, जैसे वो 20 आवर काम करते हैं, फिर चाहे रेट उनका 10 हो 12 पाउंड हो, तो वो
अगर आप 20 आवर कर रहे हो तो 80 आवर ही कर पाओगे, तो वो हार्डली 1000 समथिंग इतने का ही होगा, और वो लास्ट में 12,000 तक ही जाएगा, मतलब उससे ऊपर जाता नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट का कोई टैक्स नहीं कट होता। अब मैं बात करती हूँ जो फुल टाइम यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके टैक्स का क्या सीन होता है। उनका जो टैक्स कट होता है वो होता है 20% टैक्स, क्योंकि उनकी सैलरी 50,000 से नीचे ही होती है नॉर्मली। तो उनका जो टैक्स कट होता है वो 20%। और ये 20% काउंट कैसे होता है, तो गाइस जो आपका टैक्स है वो यहाँ पे टैक्स कोड के अकॉर्डिंग काउंट होता है। जो अगर आप कभी नोटिस करोगे, जब भी आप स्टार्टिंग में आते हो या फिर कोई भी स्टूडेंट है, जो उनका टैक्स कोड होता है वो होता है 1257L। इसका मतलब यही होता है कि 12,570 तक कोई टैक्स नहीं है। बट ये 12,570 कैसे काउंट होंगे, लोग वो समझते हैं कि शायद जब तक मेरी इतनी सैलरी पहुंचेगी तब तक कोई टैक्स नहीं होगा, उसके बाद टैक्स कटना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होता। टैक्स कैसे काउंट होता है, जब आप यहाँ पे आते हो और जब आपका ये टैक्स कोड जनरेट होता है, उससे पहले आपने कितनी इनकम करी होती है, विद इन द 1 मंथ आपने जितनी भी इनकम करी होगी। मान लीजिए कि उस मंथ में आपने 2,000 कमाया, तो वो 2,000 को इंटू 12 करते हैं। उस मंथ की इनकम को इंटू 12 करके उसमें से 12,570 माइनस करके जितना अमाउंट बचता है उस पे वो टैक्स लगाते हैं 20%। तो अगर मान लीजिए कि जो आपका स्टार्टिंग का मंथ था उसमें आपने 2,000 या 3,000 कमा लिया, बट लेटर ऑन आपने उतना पैसा नहीं कमाया और आप कम पैसा कमा रहे हो, तो आप सोचोगे कि मेरा टैक्स तो ज़्यादा जा रहा है, मैं तो इतना, ये 20% है ही नहीं। जब आपका टैक्स कोड जनरेट होता है, आपका टैक्स उसके अकॉर्डिंग ही कट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सम टाइम इसीलिए आपको कभी कभी फील आता होगा कि इतना मेरा पैसा आ नहीं रहा जितना ज़्यादा टैक्स जा रहा है। उसका रीज़न यही होता है, स्टार्टिंग में जो भी आप जॉब ज्वाइन करते हो या फिर आप जॉब स्विच करते हो, उस टाइम पे जो कैलकुलेशन होती है टैक्स की, वो इंटू 12 करके होती है आपकी लास्ट सैलरी या फिर आपकी फर्स्ट सैलरी से, जिसके कारण सम टाइम आपका टैक्स ज़्यादा होता है। सेम प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के साथ आ रही थी, मतलब अभी जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी पहले वाली, और वो सीन क्या था कि जब उन्होंने जॉब छोड़ी तो उनकी काफ़ी हॉलीडेज पेंडिंग थी, और उनके मैनेजर ने बोला कि आपकी हॉलीडेज पेंडिंग है, और जो आप अपना नोटिस पीरियड है वो आफ्टर अपनी जो भी आपकी 10-15 हॉलीडेज है वो ख़त्म करने के बाद देन आप तब का आप नोटिस दे देना। तो वहाँ पे काम पे जा नहीं रहे थे और उन्होंने सेकेंड जॉब ज्वाइन कर ली, और उस मंथ में जो उनकी सैलरी आई वो हॉलीडेज की भी आई और न्यू जॉब की भी आई, जिसके कारण जो उनकी सैलरी थी वो काफ़ी ज़्यादा शो हुई। और क्योंकि जॉब न्यू थी, तो जब भी आप यहाँ पे जॉब छोड़ते हो तो एक और बात, यहाँ पे P45 फॉर्म मिलता है। P45 फॉर्म में बेसिकली यही मेंशन होता है कि आपने NI जो भी आपका नंबर है उस पर आपने कितनी अभी तक कितनी इनकम करी है, आपका कितना टैक्स कट हुआ है, वो सारा कैलकुलेट करके P45 फॉर्म पे आता है। सेम जब पूरा ईयर खत्म होता है तब भी आपका P45 फॉर्म ही जनरेट होता है यहाँ यूके में, कि आपने ओवरऑल कितनी इनकम करी है, कितनी आपने सैलरी ली है और आपने उस पर कितना टैक्स कट करवाया है, ये सब कुछ P45 फॉर्म में मेंशन होता है। तो सेम उस टाइम पे उन्होंने क्योंकि वो कंपनी छोड़ी नहीं थी, अभी वहाँ पे वो हॉलीडेज पे थे, तो उनको P45 फॉर्म मिला नहीं। नॉर्मली कंपनीज ऐसे बोलती हैं, जब आप छोड़ो या फिर कंपनी नहीं ज्वाइन करो तो वो बोलती हैं कि आप अपना P45 फॉर्म हमें दो, ताकि हमें पता चले कि आपने कितना टैक्स पे करा है गवर्नमेंट को और कितना पे करने वाला रहता है ऐसे। तो उसी के हिसाब से आपका नेक्स्ट टैक्स होता है। तो उन्हें P45 फॉर्म मिला नहीं था और उनकी कंपनी ने खुद ही जो नेक्स्ट टैक्स कोड था वो जनरेट करवाया था। और वो टैक्स कोड जनरेट करवाने पे प्रॉब्लम क्या आई, जो उनकी सैलरी थी वो ज़्यादा शो हुई, मतलब उस मंथ के लिए। और जब आपका टैक्स कोड जनरेट होता है, ऐसे जैसे मैंने पहले बता ही दिया है, वो सीधा ही होता है कि उस मंथ की सैलरी को इंटू 12 करके उसमें से, तो उसके अकॉर्डिंग NI पे आप ऑलरेडी आ जाता है कि आपने इतना टैक्स पे करा हुआ है। तो उस टाइम पे जब गवर्नमेंट ने काउंट करा कि हाँ ये बंदा इतने पैसे कमा रहा है बट इसने पहले तो इतना टैक्स दिया ही नहीं, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर लास्ट वाले मंथ थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन करा यही कोई अक्टूबर नवंबर में, तो लास्ट वाले मंथ चल रहे थे, अप्रैल में हो जाना था जहाँ पे फिर से टैक्स कोड चेंज होगा, सब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो उन्होंने जब काउंट करा उन्हें लगा कि पहले तो इतना टैक्स दिया ही नहीं है इस बंदे ने, तो यहाँ पे एक और टैक्स कोड होता है इन केस अगर आपने कम टैक्स दिया हो। तो जो उनका टैक्स कोड था वो हो गया चेंज, जैसे मैंने पहले बताया
257L नॉर्मल टैक्स कोड होता है, वो चेंज करके गवर्नमेंट ने उनका टैक्स कोड कर दिया के एंड उसके बाद सम डिजिट। अब के टैक्स कोड का मतलब क्या होता है? के अगर आपके टैक्स कोड के आगे लगा हुआ और उसके बाद जितने भी 3 डिजिट्स हैं, मान लीजिए वो है 257 का मतलब ये होता है उसको 10 करा जाता है। लाइक के बाद अगर मान लो 200 है, 300 है, उनको 10 करके मतलब 2000 3000 ऐसे अमाउंट बन जाएगा। उसका मतलब ये है कि इस बंदे ने इतना कम टैक्स पे करा है पिछले पूरे ईयर में, बल्कि इसका टैक्स ज्यादा बनता था। तो वो जितना भी एडिशनल के बाद अमाउंट होता है इंटू 10 करके वो आपकी सैलरी में और प्लस होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या सीन होता है कि आप जैसे मैंने बोला ना कि 12,570 माइनस होते हैं आपकी होल इनकम में, और अगर यहाँ पे आपका टैक्स कोड के है देन जो आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है 12,570 टैक्स फ्री, वो भी माइनस कर दिया जाता है। इट मीन्स मान लीजिए उस मंथ में या उस जो लाइक कैलकुलेशन के बीच में आपकी सैलरी आई है 30,000, तो 30,000 से 12,570 माइनस नहीं होंगे। आपका जो टैक्स है वो 30,000 पर ही लगेगा। और उसके बाद के पीछे जो अमाउंट लिखा हुआ है, मान लीजिए 257 समथिंग ऐसे कुछ भी, तो वो मतलब 2,570 अमाउंट बनेगा उसको 10 करके, वो भी उस 30,000 में प्लस होगा। और जो आपकी टैक्स की डिडक्शन होगी देन वो दोनों अमाउंट को प्लस करने के बाद मान लीजिए 32,270 समथिंग ऐसे, मतलब उतने में से आपका 20% टैक्स कट होगा। तो सेम सीन मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा था, जो उनका टैक्स कोड था वो गलत हो गया और उसके बाद जो उनका टैक्स था वो सेम ऐसे ही एक बड़े अमाउंट से 30 से 35,000 के अमाउंट में से कट होना स्टार्ट हो गया उसका 20%, जबकि उसकी सैलरी इतनी तब आ भी नहीं रही थी। तो हमने काफ़ी लाइक बात करी इस रिगार्डिंग, जहाँ पे जो भी अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने हमें ये बोला कि अगर आपको कभी भी डाउट हो आपके टैक्स कोड का या फिर टैक्स का आपकी कंपनी पे कि वो सही है कि गलत है, यहाँ पे HMRC की ऐप आती है, आप उन्हें इंस्टॉल करिए, वहाँ पे लॉगिन करिए, वहाँ पे एग्जैक्टली हर चीज़ मेंशन होगी आपके टैक्स के बारे में, कितना टैक्स आपने पे करा है, कितना आपके नेक्स्ट मंथ में टैक्स होगा, वो तक वहाँ पे मेंशन करके आता है। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सेम जब हमने चेक करा तो वहाँ पे जो वो अमाउंट था वो ज़्यादा शो हो रहा था। लेकिन रिलीफ की बात ये है कि जब ईयर के एंडिंग में P45 फॉर्म फिर से जनरेट होगा, उस टाइम पे पूरी जितनी भी इनकम है उसे प्लस करा जाएगा, और उसमें से अगर वो इनकम सेम इतने अमाउंट में आती है, लाइक जितना मैंने बोला है, लाइक 50,000 से कम तक की इनकम होती है, और उस पर सम और कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर के वाली मतलब टर्म में आपका टैक्स कोड है तो लाइक आपको कंपनी से कोई स्पेशल बेनिफिट कार्ड या ऐसे सब नहीं मिल रहा हो, ऐसा कुछ भी, देन जो आपका टैक्स है वो सेम डिडक्ट लाइक काउंट करने के बाद अगर आपने ज़्यादा पे करा, जितना भी आपका अमाउंट होगा उससे 12,570 माइनस करने के बाद जितना आपका टैक्स बनता है, अगर आपने ज़्यादा पे करा होगा तो गवर्नमेंट खुद ही आपको वो टैक्स रिटर्न कर देती है। बट अभी तक हमें ये नहीं पता, लाइक इस टाइम पे मेरे हस्बैंड ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं 600-700 हर मंथ का, और इतना टैक्स एक्चुअली में बनता नहीं है उनकी सैलरी में से। तो जब अब अप्रैल आएगा देन हम देखेंगे कि हमें वो टैक्स रिटर्न होता है कि नहीं होता है। वैसे यहाँ के सॉलिसिटर वगैरह का तो यही कह रहा है वो खुद ही रिटर्न हो जाएगा, P45 फॉर्म जब जनरेट होगा वो खुद ही आपको टैक्स रिटर्न कर देंगे जो भी आपका एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये तो बात की बात है गाइस। सबसे बड़ा तो मतलब यही होता है उलझन काफ़ी लोगों की कि हमारा टैक्स इतना कट क्यों हो रहा है 20%, लाइक 12,570 तो मेरे हुए नहीं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आपको ओवरऑल यहाँ पे टैक्स का क्या सीन है समझ आ जाए। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।